जय माता दी। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु का योग है तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके किसी नोन में है यानी किसी की जानकारी में है तो आपको फिर भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा, ज्योतिष का मतलब स्वयं को और अपने सामने वाले को समझना होता है, उसे बदलना नहीं होता। क्योंकि प्रकृति ने सबको उसकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बेहतर बनाया है, बहुत बेस्ट बनाया है, बहुत स्किलफुल बनाया है। उसके किसी भी कारनामे में, उसके किसी भी जीव जंतु में या किसी भी कार्य में कमी निकालना हमारी और आपकी सबसे बड़ी गलती कहलाती है, और यही आपके और हमारे दुख का कारण भी बनती है। इसीलिए आज आप जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु के योग को समझ लीजिए, ताकि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति आए तो आप उसे गलत नहीं समझें, आप उसे उसकी खासियत के हिसाब से समझ सकें। और आप तो जानते ही हैं, चंद्रमा होता है पानी और राहु होती है धार, गति, ध्यान, तेजाब, क्लीनिंग। किसी भी चीज को धार से यानी शार्पन से उसको काट दिया जाता है, उसको अच्छा किया जाता है, या उस चीज खराब चीज को उसके अंदर से निकाल दिया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का योग है तो ऐसा जातक दूसरों में बेवजह की कमियां इमोशंस की निकालेगा। उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो मेरी बात को समझता नहीं है, उसने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मेरे दिल का दर्द तुम क्या जानो। वो फिल्म में कहा गया था ना, ओम शांति ओम में, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वही वाले हाल करा देता है यही चंद्र राहु का योग। ऐसा जातक हमेशा दूसरों को यही कहेगा, तुम मेरे इमोशंस की कदर नहीं करते, तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, मेरे दिल की पीड़ा को समझो। वाकई में ऐसे इंसान की पीड़ा को समझना उस जातक का फर्ज होता है जो उसके सामने जाए। अन्यथा ये परेशानी कब तक देता है जातक को, देखिए, यानी परेशानी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो सामने वाले से उम्मीद करेगा ना, तो इसमें उसको अपनी 45 वर्ष की आयु तक इसका समाधान नहीं मिलता। वो अपनी 45 साल की उम्र तक ऐसे ही अपना चक्र बनाता चलता है। अब यदि ये योग, ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के अंदर हो और शुक्र अच्छी स्थिति के अंदर विराजमान हो तो ऐसा जातक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत क्रिएट करने की कोशिश करता है, हमेशा अपनी बातों को ही बड़ा करेगा और अथॉरिटी के साथ अपनी बातों को कहने की पूरी कोशिश करेगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता देता हूं, यही चंद्र राहु का योग अगर जातक अपने कर्म, अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपनी मानसिकता के कारण अगर खराब कर ले तो ससुराल परिवार का सुख भी बहुत अच्छा नहीं मिलता। ससुराल परिवार के अंदर ऐसे जातक के पहुंचने के बाद तरक्की रुक जाती है, या फिर ऐसे जातक के पहुंचने के बाद वहां पर उसे सुख सुकून नहीं मिलता, उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। जीवन साथी और ससुराल संबंधियों के साथ उसके मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा सबके साथ क्या मांगेगा, इमोशंस अपने अलग ही मांगने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसे अपने जीवन साथी की वजह से तनाव मिलेगा। और जब हम बात करें यहाँ पर किसी मेरे भाई की जन्म कुंडली के अंदर, तो ऐसे जातक को अपने ससुराल परिवार से किसी तरह की मानसिक अपेक्षाओं को या मानसिक भावनाओं को उनसे स्पेशली मांगने की कोशिश ना की जाए, अन्यथा वो आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे। आपकी जो वैल्यू है उसको वो नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आपने तो पहले से ही काले रंग का कुर्ता पहना हुआ है, आप तो कह रहे हैं मैं बहुत शानदार लग रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर काला रंग नहीं पसंद तो इसमें ना उसका दोष है ना आपका। इसीलिए
उसमें कमियां आप भी ना निकालें। अब यहाँ पर मैं उपाय भी बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, लेकिन कहना चाहूँगा उपाय करने के पहले आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अपनी जन्म कुंडली ऐसे ही किसी को ना दिखाएं, क्योंकि जो ग्रह के उपाय आपको बहुत ऊपर लेकर के जा सकते हैं, बहुत आपको तरक्की, बहुत आपको सुख दे सकते हैं, अगर उसका टेस्ट और अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट आप करवाते रहेंगे किसी कमी की वजह से, तो इससे आप ही का ही जीवन प्रभावित होगा। इसीलिए बेहतर कंसल्टेंट चुनिए जो आपके जीवन की बेहतर कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको गाइड कर सके। अब बात कर लेते हैं इसके थोड़े से और पहलुओं के बारे में। घर के अंदर क्या ना रखें, अब ये समझ लीजिए। घर के अंदर यदि आपके एसिड होगा, तेजाब जिसे हम बोलते हैं, तो उसे घर से बाहर निकालिए। घर में एक्सेस में यानी अच्छी मात्रा में आप एसिड इकट्ठा ना करें। घर के अंदर बिजली के खराब सामान इकट्ठा ना करें, स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए। घर की दीवारों के अंदर सीलन ना हो, सीपेज ना हो, ये खास तौर पर ध्यान रखें। घर की दीवारों के अंदर किसी तरह का क्रैक ना हो, ये भी ध्यान रखिए। घर के अंदर आपके हमेशा साफ सफाई और अच्छे रंग जो कि लाइट को अट्रैक्ट कर सकें, प्रकाश को अट्रैक्ट कर सकें, ऐसे ही, यानी कि ऑफ वाइट कलर या थोड़ा सा उससे और अच्छा कलर आप अपने घर में पेंट करवाइए। घर के अंदर जो फर्नीचर्स के कलर हैं वो बहुत डार्क मत चूज करिए, थोड़ा सा ज़्यादा लाइट चूज करिए और उनकी हाइजीन, उनकी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। धीरे धीरे आपकी जन्म कुंडली के अंदर से चंद्र राहु का योग बाहर जाने लगेगा, जो खराब असर होगा। इसके साथ साथ घर के टॉयलेट और बाथरूम को बहुत अच्छे से साफ और खुशबूदार रखिए। अब इसके उपाय क्या करें? 7 सोमवार लगातार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन भी लोगों की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र राहु का योग है और वो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक पीड़ा का चंद्रमा की महादशा या राहु की महादशा के अंदर वो ऐसी पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, ससुराल परिवार के सुखों को लेकर के बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये उपाय करना चाहिए। ये मेरा सजेशन है, ये मेरी एडवाइस है। फॉलो करें या ना करें, रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, दैट इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि मैं फिर से यही कहता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर सिर्फ 1 या 2 ग्रहों को देख करके उपाय नहीं किया जा सकता। अगर आप पूर्ण तरह से पुष्टि हो, संतुष्ट हो मेरी बातों से, तभी आप उपाय करें, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ। 7 सोमवार लगातार 500 ग्राम साबुत चावल ले लीजिएगा, परमल वाले चावल जो आते हैं, और टूटे हुए चावल बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि उपाय में और पूजा पाठ के अंदर कभी भी टूटे हुए चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसीलिए आप उनको लेकर के नीले रंग के कपड़े में, और नीला रंग कैसा हो, जैसा आसमान का नीला रंग होता है ऐसा, या जब आप अपने घर में ब्लूटूथ डिवाइस आपके घर में होगी तो जिस तरीके की उसकी ब्लूटूथ की नीली लाइट जलती है, उस रंग का आप नीला कपड़ा लीजिएगा और उसके अंदर चावल को बांध करके सूती नीला कपड़ा लेना और उसको ले जा करके आप मंदिर में, और मंदिर कौन सा, जो बहुत बड़ा मंदिर हो, जो आपके यहाँ पर आपके एरिया में, आपके स्टेट में जो बहुत अच्छा क्राउड क्रिएट कर लेता हो, उस मंदिर में जाके आप रख करके आइए। जब आप इसे 7 सोमवार कर लेंगे, आपको स्वयं आपके अंदर खुद एक फीलिंग आने लग जाएगी कि हाँ, इस उपाय से आपको कुछ रास्ता दिखाई देने लगा है। उसके बाद आप मुझसे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर के मिल लीजिएगा, ताकि और चीज़ें भी आपकी स्पष्ट कर दूं। मैं तो अपने आप में आपको बेहतर देने की कोशिश करता हूं, लेकिन अपने आप को हमेशा प्रैक्टिस वाला कहता हूं। मेरी प्रैक्टिस है, मैं आप लोगों को उपाय दे करके जब आप उसकी पुष्टि करते हैं, मुझे जो सुकून मिलता है, जो सुख मिलता है,
वो बहुत उत्तम होता है मेरे लिए। इसीलिए आप सबका प्यार, आप सबका सम्मान, आप सबकी अटेंशन और मेरे YouTube चैनल पर मेरी वीडियोस को देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ जय माता दी।